तक क्यों नहीं हटा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। और आज सबसे बड़ी बात ये है कि लास्ट डेट में राज्य के तरफ से जो काउंसिल अपीयर हुए थे, जो वकील अपीयर हुए थे, वो ना आकर के कोई और एडवोकेट आए हुए थे और उनका कहना है कि हमें सारी चीज़ों के बारे में, सारे फैक्ट के बारे में बहुत पता नहीं है, अभी मुझे थोड़ा टाइम और चाहिए, उसके बाद हम आप कोर्ट में अगेन आर्गूमेंट करेंगे। तो देखिए, आप सभी लोग इस चीज़ को जान रहे हैं कि ऑलरेडी करीब 1.5 महीने से ज़्यादा होने वाला है, अभी तक कोई भी रिपोर्ट जो कि 7 डेज में एसआईटी की रिपोर्ट देनी थी वो नहीं अभी दी गई है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सीबीआई ने अभी तक एक भी रिपोर्ट सबमिट नहीं की है कोर्ट में, तो सीबीआई भी आगे रिपोर्ट सबमिट करेगी। लेकिन सोचिए कि क्या जो पिछले टाइम में 2 काउंसिल थे वो लोग क्यों नहीं आए, अगली डेट में फिर आप नए काउंसिल को बदलेंगे और वो ये एक्सक्यूज देंगे कि हमें सारी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है। इस तरीके से तो डिले ही होता जाएगा। यहाँ पर विक्टिम का राइट कहाँ है? उस पीड़ित परिवार को अभी तक आपने सांत्वना के अलावा क्या दिया? इवन की सांत्वना की बात करें तो ये लोग भी कह रहे हैं, बार बार स्टेट की तरफ से जो भी डीएम है उनका स्टेटमेंट सुना, एडीजी का स्टेटमेंट सुना, इवन की आज एसपी थे उनका कहना था, लास्ट टाइम एडीजी बोल रहे हैं कि पीड़ित परिवार अलग गाड़ी में था, पीड़िता का शव अलग गाड़ी में था। आज एसपी बोल रहे हैं कि सेम गाड़ी में पीड़ित परिवार भी था। आप सबने देखा कि पीड़ित परिवार को ये भी नहीं पता था कि उनकी बेटी की डेड बॉडी जो है नोएडा क्रॉस कर चुकी, उसके बाद उनको इन्फॉर्म किया गया। ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिसके लिए मैं कहूँगी कि ये हमारे ही फेवर में रहेगा। लेकिन कोर्ट का ये कहना है, हमने जो अदर डिमांड की, 2 डिमांड को कोर्ट ने कंसीडर किया है कि परिवार को एक परमानेंट रेजिडेंस दिल्ली में दिलवाया जाए, क्योंकि वहाँ पर जो डेमोग्राफिक कंडीशन है, क्योंकि एक समुदाय विशेष के लोग ज़्यादा हैं और ये पीड़ित परिवार बहुत कम संख्या में है। अभी वहाँ सीआरपीएफ की सिक्योरिटी, उसके बाद क्या होगा? फिर से अगेन मार दिया जाएगा उस परिवार की किसी बेटी को या लोगों को मारा जाएगा। तो परमानेंट रेजिडेंस दिल्ली में व्यवस्था की जाए। उसके अलावा माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने पीड़िता के फादर से कमिटमेंट किया था, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो उस परिवार के एक सदस्य को जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी दिलवाई जाए। उसके अलावा अदर जो मैंने आर्गूमेंट किए, तो कोर्ट का कहना है कि जब तक एसआईटी और सीबीआई की रिपोर्ट हमारे पास नहीं आ जाते, तब तक ये जो आर्गूमेंट है ये ट्रायल के रहेंगे। उसके अलावा एक्यूज के तरफ से माननीय सिद्धार्थ लूथरा जी, सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट है, वो अपीयर हुए। उनका कहना है कि मीडिया में कवरेज नहीं होना चाहिए, जो भी स्टेटमेंट जैसे अभी हम आपको बाइट दे रहे। तो कोर्ट ने स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि हम नहीं रोक सकते, ना तो हम मीडिया को रोक सकते हैं या ना किसी भी पर्सन को अपना व्यू रखने के लिए हम रोक सकते हैं। तो उन्होंने क्लियर कर दिया, ये कहा कि मर्यादा में रह करके आप स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि एक बेटी इस दुनिया से चली गई, उसके साथ हीनियस क्राइम हुआ, उसके अलावा निकिता तोमर को देखा सरेआम गोली मार दी गई है। आखिर देश की 49% आबादी के लिए यस कोर्ट ने कंसीडर किया है उसको, और आई थिंक वो जजमेंट में भी चीज़ें आ जाएंगी। जजमेंट 1-2 दिन में, या हो सकता है आज नाइट में भी अपलोड हो जाए, तो वो कंसीडर कर लिया गया है। लेकिन मेरा अभी भी यही डिमांड है कि हमारे देश के अंदर 49% जो महिलाओं की आबादी है, उसके राइट कहाँ हैं, उसके बेसिक ह्यूमन राइट्स कहाँ हैं? आप लोगों में से जितने लोग यहाँ खड़े हैं, मेरा सबसे एक ही सवाल रहता है, क्या आप में से कोई ये कह सकता है कि मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी पत्नी इंडिया के किसी भी कोने में पूरी तरीके से सुरक्षित है? कौन इंश्योर करेगा? क्यों अभी तक विमेन के लिए ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया कि जैसे ही उसके साथ क्राइम हो उसको पहले कंपनसेशन दिया जाए, आर्थिक सहायता दी जाए, जिससे वो अपना कम से कम मुकदमा लड़ सके, उसके लिए रहने की व्यवस्था की जाए, जिससे जी। रात में जो पीड़िता का जो लाश जलाने वाली बात थी, उसमें डीएम ने कहा था कि हम सारे सीनियर ऑफिसर्स के कंसीडरेशन के बाद ही ये ज्वाइंट निर्णय लिया गया। क्या कोर्ट ने उस पे भी? देखिए, आज लास्ट टाइम डीएम साहब बोल करके गए कि ज्वाइंट हम लोगों का डिसीजन था। आज एसपी बोल रहे हैं कि हमारा और डीएम का डिसीजन था। ये इनके कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इन्होंने क्राइम किया है, सिर्फ नेग्लिजेंसी नहीं की है। आखिर एक डीएम जो एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है, एक एसपी जो वहाँ मौजूद है, दोनों के कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट कैसे हो सकते हैं? ये सारी चीज़ें अब ये ट्रायल का पार्ट है, और इवन की कमिंग 25 नवंबर को अगेन हियरिंग है। तो फाइनली मेरा अपना जो परसेप्शन है, अपना जो व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू, कि अदर मैं एक और एफिडेविट फाइल करूंगी, जिसमें मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कोर्ट से कि सिर्फ सस्पेंशन नहीं, हमें टर्मिनेशन चाहिए।
बिल्कुल डीएम पर भी कार्रवाई की जाए, एसपी को भी सस्पेंड किया गया है, टर्मिनेट क्यों नहीं किया गया? अगर किसी कोर्ट ने आज कुछ कहा कि डीएम पे कार्रवाई क्यों नहीं? यस, कोर्ट ने पूछा कि डीएम पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। एटलीस्ट उनका कहना है कि आप हम ट्रांसफर करवा देते हैं। ट्रांसफर नॉर्मल प्रैक्टिस है, तरफ से कहा कि हम ट्रांसफर कर देंगे। ये स्टेट की तरफ से कहा गया है ट्रांसफर कर दे। ट्रांसफर का कोई सॉल्यूशन है? ये ट्रांसफर कर देंगे, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। उन्होंने क्राइम किया है, उन्होंने नेग्लिजेंसी दिखाई है। एटलीस्ट आप उनको पहले सस्पेंड कीजिए, और अगर उनका क्राइम जो है वो उसकी पुष्टि हो जाती कि उन्होंने किया है तो आप उनको टर्मिनेट कीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो इस कोर्ट ने स्वमोटो ये केस को संज्ञान में लिया है, स्वमोटो है ये केस, तो इसका मतलब है कि फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्शन करने के लिए किया। फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन सिर्फ बोलने से नहीं होगा, जब तक कोई एक्शन अप्रोप्रिएट नहीं ली जाएगी। तो मुझे उम्मीद है माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच से कि जिस तरीके से कोर्ट ने संज्ञान में मैटर लिया है, डेफिनेटली वो विक्टिम फैमिली के राइट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, और जो लोग ने क्राइम किया उनको पनिशमेंट मिलेगा। थैंक यू सो मच। कोर्ट में आज सुनवाई हुई। अगली तारीख 25 मुकर्रर की गई है। हमारे साथ कुछ जो है पीड़ित पक्ष की जो वकील हैं सीमा कुशवाहा, वो मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर आज कोर्ट में क्या रहा और इनकी तरफ से क्या जो है दलील वहाँ पे पेश की गई। इसके अलावा जो सरकार की तरफ से जो है क्या जो है पक्ष रखा गया। तो मैम क्या कहेंगी, जो आज जो है कोर्ट में हाथरस मामले में आज सुनवाई हुई है, अगली तारीख मुकर्रर की गई, लेकिन क्या रहा पूरा सुनवाई का? देखिए, अगली तारीख 25 नवंबर है, लेकिन आज भी कोर्ट कहीं ना कहीं मुझे जितना समझ में आया कोर्ट में कि स्टेट जो है वो इस मैटर को डिले कर रहा है, क्योंकि लास्ट में 2 एडवोकेट अपीयर हुए थे राज्य की तरफ से। आज कोई और वकील साहब आए थे, उनका कहना है कि हम सारी चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं ये डिले हो रहा है मैटर। लेकिन फर्दर मुझे लगता है कि अगली डेट जो है 25 नवंबर, अगर उसको कोई और एडवोकेट अपीयर हुए तो कोर्ट का जितना मुझे रूख समझ में आया कि कोर्ट इस पर कोई ना कोई प्रॉपर तरीके से एक्शन लेने के लिए कोर्ट राज्य सरकार को ऑर्डर कर सकता है। तत्कालीन जो एसपी हैं और डीएम है, उनकी तरफ से क्या कोई हलफनामा दिया गया है? फाइल किया गया है डीएम की तरफ से, पहले एक फाइल किया गया है, एक एसपी की तरफ से, एक उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से फाइल किया गया है। 3 एफिडेविट फाइल किए गए हैं, जिसमें ये लोग एक्सक्यूज दे रहे हैं बार बार कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का इशू था, वहाँ पर रॉयट्स हो सकते थे। लेकिन मेरा डिमांड है कि अगर रॉयट्स हो सकते थे, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल की जो गैदरिंग होती कम से कम 3-4 हज़ार होनी चाहिए, तो आप मुझे CDR जो है वो निकाल के दीजिए कि उस एरिया में 200 मीटर की रेंज में क्या किसी भी प्लेस पे 500-200 पर्सन गैदरिंग थी उनकी। अगर थी तो CDR निकाल के दीजिए, वो पता चल जाएगा हमें। अदरवाइज आपने जानबूझ करके उनके राइट को वायलेट किया है, जानबूझ करके उनको नीचा दिखाने की आपने कोशिश की है। जी, डीएम को लेके क्या बात हुई, हटाने की बात या कार्रवाई की बात? यही बात हुई है कि डीएम आखिर उनका कहना है कोर्ट का कि SIT की एंड CBI की रिपोर्ट जब आ जाएगी तो उसके बाद वो रिपोर्ट में क्या बताते हैं कि एक्चुअल में नेग्लिजेंसी हुई है, इन्होंने क्राइम किया, देन आफ्टर एक्शन लिया जाएगा। क्या सरकार की तरफ से कुछ बोला गया कि हटाएंगे या क्या? नहीं, सरकार की तरफ से बोला गया है कि हम उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ट्रांसफ़र कोई पनिशमेंट नहीं है, ये तो नॉर्मल रूटीन में होता रहता। ऑफिसर्स इस तरीके का कैसे स्टेटमेंट दे रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन मेरा अपना जो ओपिनियन है, मेरी अपनी जो डिमांड है वो अभी भी यही है कि सिर्फ सस्पेंशन नहीं, टर्मिनेशन चाहिए। अगर राइट को प्रोटेक्ट करना है एक आम इंसान के, तो जो लोग क्राइम करें उनको भी पनिशमेंट मिले। सफिशेंट नौकरी कर चुके हैं, डीएम की पोस्ट से रिटायर होंगे, ADG रह चुके हैं, SP रह चुके हैं, वो अपनी लाइफ को एक काफ़ी रेपुटेटेड लाइफ जी चुके हैं। अब उनको उस परिवार की तरीके से कॉमन लाइफ जीने के लिए मजबूर किया जाए, तब शायद एहसास होगा कि एक आम इंसान इस कंट्री के अंदर कैसे सरवाइव करता है अपने बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए। मकान और सरकारी नौकरी देने की बात भी आपने उठाई थी, उसको लेकर? हाँ बिल्कुल, कोर्ट ने कंसीडर किया है। एक तो मकान इस परिवार को दिल्ली में परमानेंट रेजिडेंस की बात मैंने डिमांड की है, जो कि कोर्ट ने कंसीडर किया है। दूसरा, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक परिवार के सदस्य को नौकरी देने की बात की थी, तो सरकारी नौकरी, तो मेरा वही डिमांड है कि उनको सरकारी नौकरी दी जाए। प्रतापगढ़ में डबल मर्डर की वारदात